हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी इन फाइनेंशियल्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव फंड्स एंड पैसिव फंड के बारे में। हम लोग को अपने पोर्टफोलियो में कौन से फंड को रखना चाहिए इसके बारे में भी जानेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री के बारे में, उसका कंप्लीट एनालिसिस किया था। उस वीडियो का रेफरेंस मैंने आई बटन में रख रखा है, आप लोग चेक कर सकते हैं वहाँ से। मेरा नाम CFP शोभित अग्रवाल है एंड आइए आज का सेशन चालू करते हैं। म्यूचुअल फंड मेजॉरिटी दो टाइप में क्लासिफाई होता है, दैट इज एक्टिव फंड एंड पैसिव फंड। इंडिया में सबसे पहले एक्टिव फंड्स आए थे, फिर जैसे जैसे मार्केट ग्रो होता गया वैसे वैसे पैसिव फंड की भी डिमांड बढ़ती गई। इंडिया में सबसे पहला पैसिव फंड 2001 में आया था। यहीं अगर हम लोग यूएस की बात करें तो यूएस में पैसिव फंड की शुरुआत 1960s में ही हो गई थी। यूएस में आज की डेट पे 35% से भी ज़्यादा का टोटल AUM पैसिव फंड में है। सो अब आप ये पूछेंगे कि हमारे लिए कौन सा फंड अच्छा है, पैसिव फंड कि एक्टिव फंड। सो वो जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये है क्या, एक्टिव फंड क्या है, पैसिव फंड क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है एंड हमें कब एंड कौन सा फंड कैसे यूज़ करना चाहिए। सो पैसिव फंड बेसिकली वो होता है जहाँ पे फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को एक्टिव मैनेज नहीं करता है। उनका काम बस इन्वेस्ट करना है सेम प्रोपोर्शन या सेम वेटेज में जैसे कि इंडेक्स में किया गया है। जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स है, उसमें रिलायंस का वेटेज 10.86% है, वही HDFC बैंक का वेटेज 8.58% है एंड इन्फोसिस का वेटेज 8.48% है एंड सो ऑन। सो इसी की तरह सेम प्रोपोर्शन में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा जस्ट कॉपिंग द इंडेक्स। इसका रिटर्न भी सिमिलर होगा दैट ऑफ इंडेक्स के रिटर्न से। वहीं अगर हम लोग एक्टिव फंड की बात करें तो एक्टिव फंड में फंड मैनेजर पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज करता है। यहाँ पे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले फंड मैनेजर उस पर डिटेल रिसर्च एंड एनालिसिस करता है। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर का टारगेट ये होता है कि वो उसके अंडरलाइंग बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न कमा के दे इन्वेस्टर्स को। एक्टिव फंड बहुत सारे हैं बट हर फंड का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। सो हमें निवेश करने से पहले हर एक फंड का ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है। अब ऑब्जेक्टिव अलग अलग है तो उसके अंडरलाइंग बेंचमार्क भी अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर कोई लार्ज कैप फंड है तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स होगा, यही अगर कोई मिड कैप फंड है तो उसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 100 होगा, और अगर कोई सेक्टोरल फंड है जैसे कि से IT फंड तो उसका बेंचमार्क निफ्टी IT इंडेक्स होगा। अब आपको बेसिक डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा, बट अगर हम लोग मेजर डिफरेंस की बात करें तो सबसे मेजर डिफरेंस आता है एक्सपेंस रेशियो का। पैसिव फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, अराउंड 0.2%, 0.3%। बट वहीं अगर हम लोग एक्टिव फंड की बात करें, एक्टिव फंड में क्योंकि फंड मैनेजर हमारे लिए फंड मैनेज कर रहा है, वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, अराउंड 1.5%, 2%, 2.25% के आसपास। एज पर द सेबी नॉर्म्स एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड का मैक्सिमम 2.5% हो सकता है एंड पैसिव फंड का मैक्सिमम 1% हो सकता है। दूसरा मेजर डिफरेंस है स्टॉक पिकिंग का। क्योंकि पैसिव फंड में हम लोग सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई स्टॉक पिकिंग का सिनेरियो नहीं आता। जैसा इंडेक्स करेगा वैसा ही फंड मैनेजर को पैसिव फंड में करना है। बट वहीं अगर एक्टिव फंड की बात आ जाए तो हर एक्टिव फंड में सिक्योरिटीज़ फंड मैनेजर खुद से चूज़ करता है बाय डूइंग डिटेल रिसर्च एंड एनालिसिस। इसलिए वहाँ पे स्टॉक पिकिंग जो होती है वो सिंगल सिक्योरिटीज़ की होती है। थर्ड डिफरेंस उसका ऑब्जेक्टिव का है। यहाँ पे एक्टिव फंड में फंड मैनेजर का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसके अंडरलाइन बेंचमार्क को वो बीट करके एक्स्ट्रा रिटर्न कमा के दे इन्वेस्टर्स को। वहीं अगर पैसिव फंड की बात करें तो फंड मैनेजर का ऑब्जेक्टिव होता है इक्विवेलेंट रिटर्न दैट ऑफ इंडेक्स का प्रोवाइड कराना। अब आप लोग ये बोलेंगे कि सर हम लोग ने तो ये समझ लिया कि क्या है ये एक्टिव फंड एंड पैसिव फंड, अब आप तो डेटा प्रेजेंट करिए और बताइए कि क्या ग्रोथ रही है पैसिव फंड की इंडिया में एंड हम लोग को क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो लीजिए मैं डेटा प्रेजेंट करता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंडिया में मार्च 2016 में सिर्फ 2% थे टोटल AUM का इन्वेस्ट हुआ था पैसिव फंड में, वही 2020 में 7% हो गया था एंड 2021 में वो काउंट 10% से भी ज़्यादा का चला गया था। अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ फोलियोज़ की सिर्फ बात करें
मार्च 2010 में हमारा सिर्फ 0.3% इन्वेस्ट हुआ था पैसिव फंड में। वही अगर मार्च 2021 की बात करें तो वो 6.6% हमारा टोटल फोलियोज पैसिव फंड में इन्वेस्टेड था, एंड सितंबर 2021 में 9.8% इन्वेस्ट हो गया था पैसिव फंड में। तो अब आप सोच लीजिए कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ है इसमें। अब आप देख सकते हैं कि पैसिव फंड की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है एंड उसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो फिर अब आप पूछेंगे हम लोग सर कौन सा फ़ंड चूज़ करें। तो एक्टिव फंड चूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए जहाँ पे आप वेरियस फंड को एनालाइज कर पाएँ, एंड तीसरा आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको अपना फ़ंड चूज़ करना पड़ेगा। बट यही अगर पैसिव फंड की बात करें तो हमको सिर्फ 2 चीज़ पे फोकस करना है। सबसे पहला उसका एक्सपेंस रेशियो जो कम से कम होना चाहिए, और दूसरा उसका ट्रैकिंग एरर। जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतना ज़्यादा रिटर्न आपका सिमिलर होगा उसके इंडेक्स से। तो अब आप ये पूछेंगे सर कौन सा फ़ंड चूज़ करें। तो अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, जहाँ पे जैसे कि रिटायरमेंट, आपका चाइल्ड एजुकेशन या चाइल्ड मैरिज जो 20 ईयर्स 25 ईयर्स के बाद है, उन गोल्स के लिए आप कुछ अपना पोर्टफोलियो का प्रपोर्शन पैसिव फंड में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। सो ओवर द पीरियड कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेते हुए आपका जो रिटर्न है वो एक्टिव फंड से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप मेरा ओपिनियन जानेंगे तो आज के टाइम पे हर एक लोग को अपने पोर्टफोलियो का कुछ प्रपोर्शन पैसिव फंड में भी रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।